तो समझो क्या इनका डिफरेंट है, थोड़ा सा समझो। ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का एक डिफरेंट माना जाता, बता रहा हूँ देखना क्या होता है, इसका मीन्स क्या निकल गया था। दूसरा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर डीएस, इसका डिफरेंस समझना। और दूसरा क्या बताया था, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बताया था। क्या डेटा साइंस बताया। इनका डिफरेंस समझिए, इनका मतलब समझिए, क्या होता। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब कैसे हम कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब क्या समझते हैं, उसके विधि क्या कार्य है, क्या प्रणाली है। कंप्यूटर सिस्टम के डिफिनीशन तो कई सारे मिल जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम के कंसेप्ट मिल जाएंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कई सारे मतलब गूगल में तमाम सारी चीज़ें मिल जाएंगी बुक वगैरह में। लेकिन मैं एक्चुअली जो निष्कर्ष से कंसेप्ट निकल के आता वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे हमारा इसका मीन्स समझिए, पहला यूजर, दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन होते हैं, जो प्रोसेस होती है एप्लीकेशन होते हैं, फिर क्या होता है ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में क्या होते हैं जो भी हार्डवेयर या डिवाइसेस होती हैं ये होते हैं। अब इसको आप कह सकते हो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, इसको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते यूजर, क्योंकि सर इसमें कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो अपने को क्रिएट करने रहते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, उसका आधारभूत, उसके जो कार्य प्रणाली कैसे वो प्रयोग होता है। इसमें पहले नहीं होंगे ना तो यूज होंगे, तो ये कंसेप्ट निकल सकता है नहीं निकल सकता। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब होता है सिस्टम के ए टू जेड पार्ट जो इम्प्लीमेंट कंपोनेंट से लेके तमाम सारी चीजें होती हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में लर्निंग करना, उनके बारे में तमाम सारी चीजों को। तो ये क्या है, ये सिस्टम है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का बना हुआ है, ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का है, क्योंकि ये यूजर का अलग कंसेप्ट होता है, एप्लीकेशन का अलग कंसेप्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग काम होता है, डिवाइस का। तो जो भी यूजर होगा, जो भी प्रोसेस करेगा तो यूजर को भी डाटा करेगा, तो किसके थ्रू करेगा, एप्लीकेशन काम करेगा। एप्लीकेशन के यूज करने के बाद फिर उसमें जो एप्लीकेशन के कंसेप्ट होते हैं, मींस इंस्ट्रक्शन होते हैं या ब्लॉक कोड होते हैं या मॉड्यूल के अंदर कौन काम करता है, इसके बाद ये रिस्पांस देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ड्राइव करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके थ्रू होता है, मशीन ये ऐसे काम करता है। फिर दूसरे क्या होगा, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होगा, सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो भी है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का मतलब होता है जो प्रोग्रामर या डेवलपर द्वारा एप्लीकेशन या प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूजफुल हो, ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे डेवलपर द्वारा C++ क्या ये जावा हो गई, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, जेस्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज हो गए। इन लैंग्वेज में कोई आधार पे क्या होता है, प्रोग्रामर हो या डेवलपर हो, हाँ प्रोग्रामर या डेवलपर हो, क्या करता है, एप्लीकेशन क्रिएट करता है या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है नहीं करता, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ठीक है। अब ये इसके प्रोग्राम, लेकिन मेथोडोलॉजी कौन यूज करता है, प्रोग्राम। ये लैंग्वेज के आधार पे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करता है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या होता है, मेथोडोलॉजी यूज करना। तो मेथोडोलॉजी पहले ही बता दिया, मेथोडोलॉजी कितनी होती है, कितने लेवल में पाई जाती हैं, 4 लेवल में बताया था। कौन कौन सी होती हैं, क्लियर होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताया था, फंक्शनल, दूसरा क्या बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताया था, और तीसरा क्या था, फंक्शनल बताया था, क्या बताया था, फंक्शनल बताया था, और चौथा क्या बताया, लॉजिकल बताया था, क्या बताया था, लॉजिकल बताया। लॉजिकल में दो चीजें पाई जाती हैं, कौन सी पाई जाती है, टॉप डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक पाया जाता है, टॉप टू डाउन और डाउन टू अप, टॉप टू डाउन और डाउन टू अप, बॉटम
अप्रोच ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर स्कैन करता है लॉजिक के रूप में, लाइट की चीजें जो कंसेप्ट होते हैं पैरेलली वर्क करता है वो सभी। हाँ ये चीजें रहती है। फिर इसमें काम कैसे करता है, जो भी होते हैं ये सारे मेथोडोलॉजी में क्या होते हैं, ये सारे प्रोग्राम यूज होते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में क्या होते हैं, मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल होते हैं, यूज होते हैं, नहीं होते। प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मॉड्यूल में क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं मॉड्यूल में, क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के कोड होता है। कोड के बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। इनसे मिलके क्या बनता है, मॉड्यूल बनता है। और फिर मॉड्यूल के कलेक्शन से प्रोग्राम क्रिएट कीजिए। इन लैंग्वेज के आधार पर होते हैं, बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये होती है, इन जब होती है ये चीजें होती है, तो ये इसी में क्या करता है, इसी में जो सोर्स टू डेस्टिनेशन या सोर्स टू डेस्टिनेशन की चीज होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, और बीच में क्या होता है, ट्रांसलेटर या कन्वर्टर यूज होता है। या डायरेक्टली कह सकते हैं सोर्स के बाद कन्वर्टर बीच में होता है, और फिर इसको इसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। डेस्टिनेशन का हो, डेस्टिनेशन कोड का हो या ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है ना। ये चीजें ये क्या करता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे काम करती है, फिर इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अब इसी में समझो। ये सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सारे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज क्या करती है,